महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर जैनियों के 10 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जैन समाज के चारों तबके श्वेतांबर, दिगंबर, स्थान कवासी और तेरापंथी मिलकर एक साथ 10 विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। यहाँ दावा दिगंबर जैन समाज के आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जिसमें गिनीज और लिम्का बुक भी शामिल हैं। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के मौके पर 25,550 मीटर कपड़े पर हस्तलिखित भक्तामर स्तोत्र का विमोचन होगा। जैन समाज के धार्मिक ग्रंथ भक्तामर का 18 भाषाओं में इस तरह हस्तलिखित महाध्वज अभियान जैन समाज के आचार्य श्रद्धेय डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज की परिकल्पना है। जैन समाज के आचार्य श्री नयपद्य सागर जी महाराज, कुंदन ऋषि जी महाराज, स्थानकवासी तेरापंथी आचार्य श्री महाभ्रमर जी महाराज और मैना श्री जी महासती जी की विशेष उपस्थिति में 19 नवंबर को मुंबई के नेस्को ग्राउंड गोरेगांव में इस अनूठे अभियान का विमोचन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर महाराज ने ये भी दावा किया कि हमें देश की आज़ादी महावीर स्वामी के सिद्धांतों की वजह से मिली है। महात्मा गांधी ने महावीर स्वामी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए इस्तेमाल किए और देश को आज़ादी मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आचार्य नयपद्य सागर जी महाराज ने दावा किया कि महावीर स्वामी के सिद्धांत पूरी दुनिया के युद्ध के हालात से निजात दिला सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास विश्व शांति में कारगर साबित होने का उन्होंने विश्वास जताया। 19 नवंबर 2023 को गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में सुबह 9 बजे से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मंगल प्रभात जी लोढ़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इनके अलावा एच पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज और सदगुरु ब्रह्मोस्तानंद आचार्य स्वामी जी की यहाँ गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। पुलिस महानगर के लिए जितेश चौधरी की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस समय सारी दुनिया में एक ही चर्चा है, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव। सारी दुनिया पूरी आत्मीयता के साथ भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मान रही है और आज दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, इन्होंने 13 तारीख की दीपावली अपने अपने घर में मनाई। अब सभी जैन समाज का मानना है कि हम लोगों की एकता की दीपावली कैसे हो। एकता की दीपावली मनाने के लिए भगवान महावीर स्वामी के 2550 महोत्सव पर पूरी चारों संघ के संत नेस्को ग्राउंड में उपस्थित होकर के जैन समाज की एकता की दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि पंचम काल है, वर्तमान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। ऐसा कहा जाता है, जब देश आज़ाद होता है उसकी पहचान तिरंगे झंडे से होती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जैसे ही देह का त्याग किया और पंचम काल को उन्होंने भक्तामर की वाणी का उपहार दिया है और इस कार्यक्रम में 2550 निर्वाण महोत्सव में 25,550 मीटर का हस्तलिखित 25,550 लोगों ने अपने हाथों से भगवान महावीर स्वामी के संदेश को लिखा है और वह झंडा नेस्को ग्राउंड में फहराया जाएगा। इस भावना के संदेश के साथ यह भारत देश अहिंसा का देश है, यह भारत देश सत्यता का देश है, यह भारत देश अचौर्य व्रत का पालन करने वाला देश है, यह भारत देश ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला देश है, यही भारत देश अपरिग्रह के साथ दान करने वाला देश हुआ करता है। यह संदेश भगवान महावीर स्वामी ने जब दिया, इसका पालन महात्मा गांधी ने किया। यदि महात्मा गांधी महावीर के 5 सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। उसी महात्मा गांधी के प्रभाव से आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और आज वही 2550 महोत्सव में उस महात्मा गांधी के सिद्धांतों के साथ महावीर के सिद्धांतों को जोड़ करके एक इतिहास के पन्नों पर बहुत बड़ा एक अभियान आपके बीच में चलने जा रहा है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो महावीर के साथ साथ पूरे भारत देश की जागृति का सिद्धांत हुआ करता है। भारत देश में एक चेतना के जागरण का संदेश हुआ करता है और जीवन में
जब तक महावीर का सिद्धांत रहेगा तब तक हमारा देश स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को यापन करता रहेगा। ये भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती है। इसके साथ साथ आज हम सभी मुंबई में निवास करते हैं, चातुर्मास चल रहा है और इस चातुर्मास के दरमियान कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है। आज कहीं पर लोग बहुत परेशान हैं, कहीं लोग बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भारत देश एक ऐसा देश हुआ करता है, कोरोना काल होता है तो दवाइयाँ भारत से पहुँचाई जाती है। जब कोई भूखा मरता है अन्न की व्यवस्था भारत से सारे देश में पहुँचाई जाती है। जब जब इजराइल को ज़रूरत हुआ करती है तो भारत देश इजराइल की मदद करने पहुँच जाया करता है, क्योंकि भारत देश अहिंसा का देश हुआ करता है। ऐसी भावना को ध्यान में रख करके हम सभी ट्रस्टियों ने, हमारे मनीन जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही भावना रखी है, क्यों ना महावीर स्वामी को जैनों तक नहीं पूरे जन जन तक फैलाया जाए, पहुँचाया जाए। तो एक नोट पर जब महात्मा गांधी को छाप दिया जाता है वह भारत की करेंसी हो जाया करता है। यदि महावीर के सिद्धांतों को घर घर तक पहुँचा दिया जाएगा तो पूरा देश संपन्न हो जाएगा, हमारे देश की गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये महावीर के सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ एक महोत्सव। इस महोत्सव में सभी संत के साथ पूरे देश के लोग आकर के अपने हाथ में एक ऐसा एकता का दीप लगाएंगे। और जो 26/11 को घटना घटी हमारे मुंबई के अंदर, लोगों ने प्रश्न किया ये कार्यक्रम मुंबई में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भक्तामर का झंडा है इसमें 18 भाषाओं के साइन हैं। इसमें इंग्लिश में है, कन्नड़ में है, गुजराती में है, पंजाबी में है, जापानीज में है, जर्मनीज में है, इसमें उर्दू में भी है, अरबी में है। ऐसे 18 भाषाओं में लोगों ने अपने भावनाओं को प्रदर्शित किया है। ये पहली दुनिया की अनुभूति होगी। और इसमें 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे ऐसे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस ध्वजा के माध्यम से, जिसे भक्तामर का ध्वजा कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश में आज तक हमने भगवान की तो पूजा की है, भक्तों की कोई पूजा नहीं की है। और आज ऐसा देखा जाता है कि राम का मंदिर तो इतना विशाल बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हनुमान का हुआ करता है। यह जो भक्तामर महोत्सव है ये हनुमान के नाम संदेश हुआ करता है। ये भक्तामर महोत्सव है, महावीर को मानने वाले भक्तों का संदेश हुआ करता है। ये भक्तामर महोत्सव है, महात्मा गांधी की यादों का महोत्सव है। ये भक्तामर महोत्सव है तो पूरे भारत देश की संपन्नता का महोत्सव है। इस पूरे महोत्सव के साथ एक दीपक के साथ जो महोत्सव मनाया जाएगा, अस्तु मां सद्गमय तम सो मां ज्योतिर्गमय की भावना को लेकर के यह महोत्सव आनंद और संपन्नता के साथ 19 नवंबर का दिन इसलिए चुना है, अंकों का पहला अंक होता है 1 नंबर और अंकों का लास्ट अंक होता है 9 नंबर। हमेशा भारत देश नंबर 1 रहे और 9 नंबर अखंड होता है। हमारा भारत देश सदा अखंड था, अखंड है और अखंड रहे। इस भावना के साथ ये महोत्सव 19 तारीख को आपके बीच में रखा जा रहा है। नवंबर इसलिए रखा है कि वो 19 नंबर हो जाए, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर भारत देश के साथ जुड़े। इस भावना के साथ यह महोत्सव आप सभी के बीच में है। मैं चाहता हूँ इस महोत्सव को आप जैन महोत्सव मान करके नहीं आए, इस महोत्सव को आप भारत देश का अखंड महोत्सव मनाने के लिए आए, यही हमारी भावना है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ये 2 लाइनें मेरे बड़े भाई रवीन जैन जी संगीतकार, जिनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, उनके द्वारा लिखी गई थी और उसी को चरितार्थ करने के लिए आचार्य श्री ने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग भक्तामर महामंत्र का 2550वें भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के अवसर पर, जिसमें पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ भी कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम मंगल प्रभात लोढ़ा जी तथा अन्य कई विभूतियां तथा राजनीतिक लोग पधार रहे हैं। हमारे लोकल एमएलए एमपीस भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आचार्य शैलेश जी, जो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हमेशा शंखनाद करते हैं, वो भी आ रहे हैं। मनीष जी आ रहे हैं, आचार्य मनीष जी आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं। आप सभी लोगों ने उनका नाम सुना होगा।
फिर चिदानंद जी, उनको तो सभी लोग जानते हैं, हरिद्वार से वो भी पधार रहे हैं हमारे, और पद्मश्री ब्रह्मेशानंद जी वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो समय की बात की जाए कब से कब तक रहेगा कार्यक्रम? हमारा 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहेगा, 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था सभी के लिए की गई है, आप लोगों को भी उसमें रहना है हम लोगों के साथ में, ऐसा हम लोगों ने रखा हुआ है। आप मिनट में मैं आप सबको वापस इसी बात को रिपीट करता हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो अहिंसामय विश्व धर्म का संदेश दिया। ऐसे भगवान महावीर स्वामी की 2550वां निर्वाण महोत्सव पूरे विश्व में मना रहा है। और भक्तामर जो जैनों का एक बहुमूल्य ग्रंथ है, उसको 25,550 मीटर कपड़े में एक ध्वज फहराया जाएगा और उसको जैन धर्म के ग्रंथ के रूप में मान्यता देने के लिए एक आह्वान किया जा रहा है। जैन धर्म के कई सिद्ध क्षेत्रों के ऊपर कहीं न कहीं बहुत सारी तकलीफें आ रही है, उसके लिए जैन धर्म एक जागरूकता फैलाने का संदेश भी इसी प्रोग्राम के माध्यम से करेगा। और इस प्रोग्राम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे विश्व के 10 रिकॉर्ड टूटेंगे। आप सब वापस मैं मीडिया वालों के सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने आकर के इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। जो भी सफल प्रोग्राम बनाने के लिए आपने कोऑपरेट किया है, इसलिए मैं सभी मीडिया वालों का आभार व्यक्त करता हूं। और